बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस। मैं हूं सरफराज मलिक। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ एक्स MLA पुंछ एजाज़ अहमद जान साहब बैठे हैं। इनसे कुछ अहम सवालात करने की कोशिश करेंगे। सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सरफराज। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे कि एक्स MLA पुंछ शाह मोहम्मद तंत्री की जानिब से कहा जाता है कि 370-35 से पे भारतीय जनता पार्टी ने एक वार किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है 70 वार किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं? वो बीजेपी हैं, बीजेपी वो हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं? वो अपना पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी के साथ अलाइंस करते हैं और असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी के साथ अलाइंस करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए, और असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं बीजेपी को जिताने के लिए। तो मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ? सर, शाह साहब का कहना है कि 2.5 साल दौर इक़्तिदार मुझे मिला, जबकि जान साहब ने 36 साल जो है यहाँ पे राज किया। 2.5 साल के जो मेरे काम है जो है मैं गिनवा सकता हूँ, और जान साहब से ये पूछिए कि ये 36 साल दौर इक़्तिदार में ब्लॉक लोन के 5 काम जो हैं वो गिनवाएँ। देखिए, पहले तो उनकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन करेक्ट करें। 18 साल की है, तो उनको शायद गलतफहमी हो रही है कि 36 साल का नहीं है कुछ। तो मैं उनके लिए मैं अब क्या बताऊंगा? 5 काम गिनाने के लिए मैं 2 मिनट में ही बता सकता हूँ। जिस सड़क के ऊपर वो अपने घर जाते हैं वो रोड हमने बनाई है। जी सर। जिस PHC में वो जाके अपने कोई उनका कभी कोई माँ बहन, कोई अगर किसी हमारी कोई माँ बहन यहाँ पे बीमार होती है, कुछ होती है, वो PHC हमने बनाई है। जिस हायर सेकेंडरी में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो हमने बनाया है। जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने बनाया हुआ है। इवन जो जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच है वो मैंने खोली है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, मंडी और लोरन ब्लॉक जो मैंने यहाँ पे दिया है वो ब्लॉक मैंने दिया है। मेरे ख्याल में काफ़ी है उनके लिए। अगर लिस्ट बोलूँगा तो आपका इंटरव्यू मेरा उन कामों में ही चला जाएगा। सर, इस पे जो लोरन बैंक, शमीम गुनई साहब कहते हैं लोरन बैंक ब्रांच हमने दी है, शाह साहब कहते हैं हमने दी है। मंडी बाईपास की अगर हम बात करें, बाईपास जो पुल है शमीम गुनई साहब कहते हैं हमारा है, तो शाह साहब कहते हैं बाईपास पुल हमने यहाँ पे सैंक्शन किया। मंडी तहसील का दर्जे की बात करें, शाह साहब कहते हैं जी हमने दिए, शमीम साहब कहते हैं जी हमने दिया। तो सर, वाजिया कीजिए आवाम को, ये काम किसने दिया है? मुझे आपके इंटरव्यू में हंसी आ रही है यार, मैं अब क्या कह सकता हूँ। जब लोरन का जब बैंक हमने यहाँ पे खोला, उस टाइम हमारी हुकूमत ही, मैं MLA था, तो मुझे समझ नहीं आई इन्होंने कैसे वो खोला यहाँ पे। तो ये वो बातें हैं जिसमें वो बचकानी बातें करते हैं। मैं इसका जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता। और कोई अगर आपने सवाल करना है इनके, क्योंकि ये जो सवालात हैं, इन सवालों का जवाब आप लोगों को पूछें तो वो बेहतर आपको बता सकते हैं। तो मैं हैरान ये होता हूँ, आज लोरन के अंदर DDC रियाज नाज है, तो अगर वो कोई काम करता है मैं कैसे क्लेम करूँगा वो मैंने किया है? इससे पहले जब उनका वो पावर में थे, जब MLA बने, 3.5 साल वो MLA रहे। अफसोस की ये बात है, अपने घर की सड़क ही ले जाते वहाँ पे। उनके घर की सड़क का जो पुल बन रहा है वो भी मैंने रियाज को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार वो पुल बना दे यार, वहाँ पे मुसीबत है। तो अगर जो अपने घर की रोड नहीं बना सका, जो कोई काम नहीं कर सका, नीचे किसी गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं कर सके, तो उस पर क्या मैं क्या बोलूँ आपको? एक भी काम नहीं कर सके। हाँ, एक काम उन्होंने किया कि जो सड़कें हमने बनाई थी, कुछ जगह पे उन्होंने ब्लैक टॉप उसके ऊपर पैचेस करवाए, तो कहा जी मैंने लुक डलवाई। तो वो शायद ये भूल के, जब भी कोई रोड का प्रोजेक्ट शुरू होता है, काम शुरू होता है, उसमें पहले जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें पहले कटिंग होती है, फिर मेटलिंग होती है और ब्लैक टॉप होता है। ये सारा पार्ट होता है उस प्लानिंग का। तो मैं नहीं समझता, कुछ नहीं है वो मेरे से। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं नहीं है कि मैं उनके कोई ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सवालात होते हैं उस पर फिर अजीब लगता ही। सर, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, क्या मंशूर है? अगर आपकी सर कल यहाँ असेंबली में जो है आप सीट जीतते हैं तो लोगों को वाजिया करके दिखाएंगे क्या मैनिफेस्टो है आपका? देखिए, 23 पेज का मैनिफेस्टो है। मैं यहाँ पे नहीं आपको बोल सकता, वो लंबा मैनिफेस्टो है। इसमें सबसे पहले मैं 1-2 पॉइंट ही बोलूँगा। बच्चों के रोज़गार का मसला है, उसको जो मेन हमने प्रायोरिटी रखी है, बच्चों के रोज़गार का है, 1 लाख जॉब्स का है। और हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ, उनके लिए जो खसूसी चीज़ें रखी गई हैं, और बहुत सी डेवलपमेंट को लेकर चीज़ें हैं उसमें रखी गई हैं। वो इतना लंबा मैं अगर अभी बोलूँगा तो मुझे लगता है 2 घंटे लगेंगे। उसी में आपको मैं उसकी कॉपी दे दूँगा, आप उसको पढ़ लीजिए। सर, जहाँ तक बिजली की बात की गई तो कहते हैं
कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो थे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है बाहर भेजे हैं, जो जम्मू कश्मीर जो जिसका जो पावर प्रोजेक्ट अपने थे, यहाँ बिजली यहाँ से बनती थी, तो इन लोगों को जो है ये महंगे तौर पे बेचते हैं बिजली। जो बाहर दिल्ली में काफ़ी यूनिटें जो है उन लोगों को फ्री हैं, यहाँ के लोगों को जो है ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसमें मैं क्या कहूँ, अब ये नॉलेज की बात ही है, इनको प्लीज़ कहिएगा अपग्रेड हो जाए, मैं जवाब दूंगा। अच्छा नहीं लगता है, वो फिर लगेगा मेरे इंटरव्यू में मैं उन्हीं को तनकीद कर रहा हूँ बार बार। इसमें उनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। जो भी लोग ये ऐसी बात करते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है ये पावर ग्रिड ऑफ इंडिया जो होती है वो उसकी मेंटेनेंस करती है, और इसको जो बनाता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही सारे आते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 1-2 प्रोजेक्ट हैं वो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने स्टेट गवर्नमेंट से बनवाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट उनको चलाती है, उनको रन करती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी जो हमारा प्रोजेक्ट चिनाब वैली में है, जो हमने हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, वो भी उसको चलाने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसमें जो होता है सिल्टिंग की प्रॉब्लम होती है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है। तो फिर से उसको जो कुछ सालों के लिए जो है वो पावर ग्रिड ऑफ इंडिया जो है उनकी जो कंपनी होती है, एजेंसी, उसको दिया गया है, ताकि उन प्रोजेक्ट्स को जो है ऑपरेशनल बनाया जाए, प्रॉब्लम ना हो। और उन 5-10 सालों में जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, वो सीख सकेंगे किस तरीके से ये प्रोजेक्ट चलते हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसकी अथॉरिटी होती है। तो हमारा हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स जो है ये जम्मू कश्मीर के हवाले करना चाहिए। इनका जो रॉयल्टी है, जो इनका कंपनसेशन है, वो यहाँ की सरकार को मिलना चाहिए, जिसके तहत हमने एक बिल भी पास किया है। उस बिल के पास होने के बाद जो है हमारे लोगों को जो है जिनके गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू से आ रहा है। थैंक यू सर। तो मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीर पंजाल वॉइस। दीजिए इजाज़त, सरफराज मलिक को। अल्लाह हाफ़िज़।